देखो हम एक दूसरे से कैसे जुड़े, देखो हम जुड़ते ही क्यों हैं, क्योंकि हम एक दूसरों से सुख, हमें एक दूसरे से रक्षा चाहिए। ये नहीं कि दूसरा हमें भय भय रहित करे, भय रहित करे हम दूसरे व्यक्ति, हम ये चाहते हैं। ये नहीं कि हमें भय में करें, हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। तो हम किसी को जब हम उनके भाव में रक्षा का भाव कि ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, यह भावना जब तक हम नहीं कर सकते तब तक हम उनके कार्यों में गलती भी नहीं निकाल सकते कि तू ऐसा है। भले अपनी बात तो रख सकते हैं परंतु गलती नहीं निकाल सकते। अगर गलती आप निकालोगे तो फिर भले ही आपको दूर रहना पड़े, तो आप पहले उनको ये भान करवाए कि एक तरह से भावनात्मक हमें जुड़ते ही हमें व्यक्तियों को ये होना चाहिए कि हम उनसे अपना रक्षा का भाव कि मैं तेरे लिए कुछ कर ही रहा हूँ, ये भान उसको कराते रहें। और अपना भी चाहे कोई कितना ही हमको कष्ट, हमारे चाहे कितने भी प्रीत हमारा कर्म हो, कि हमें इसका कर्म अच्छा ना लग रहा हो परंतु उसका हम हित ही चाहते हों। विद्वान भी मूर्खों, एक तरह से क्या कहते हैं उसको, दुष्टों का भी हित चाहता है। जो कोई विद्वानों की बात नहीं मानता उनका भी हित करने के लिए निरंतर चाहते हैं। कि जैसे कि कोई एक दूसरे से भावनात्मक जुड़ जाते हैं व्यक्ति और कहते हैं कि देखो सबका सब इच्छा वही कि अपनी इच्छा को अनुभव करें कि हाँ मैं इस परिस्थितियों में हूँ, मैं उस परिस्थिति से लड़ना चाहूँ, इससे निकलना चाहूँ। इस परिस्थिति में ये व्यक्ति मुझे निकलने के लिए मदद करेगा, ये हमें दूसरे व्यक्ति को भान होना करवाना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति हमसे कहे कि वह मैं इस परिस्थिति में निकलने में सहायता करेगा। कि इस परिस्थिति में मेरे पास यूँ नहीं हो पा रहा, तो ये व्यक्ति ये करके देगा मेरे लिए, एक तरह से ये करवाएगा मुझे। देखो हम मानने वाले हों कि हम इस परिस्थिति में हैं, इससे कुछ करना चाहें, तो फिर दूसरा व्यक्ति भी करेगा तो हम भी सीखेंगे, उससे फिर सीख लेंगे। एक तरह से सीखने की बात तो ये भी है कि हमें सबसे आसान यही है कि दूसरों के लिए एक तरह से जीना। देखो सबसे आसान यही है कि हम किसी के लिए कर दें, सबसे आसान चीज़ हो, या इससे भी मुश्किल क्या हो सके। जब ये आपको मुश्किल लग रही तो फिर आसान क्या होगी फिर आपके लिए। तरह से यही तो आसान है कि हम एक तरह से करते रहें किसी के लिए इतने अंदर एक वो भी है इसमें क्या है कि अब अपने सिर पर हाथ रख दो, तरह से मेरे हाथ पर, कि ये भी तुम्हारे लिए मुश्किल है तो आसान क्या। मतलब दूसरा व्यक्ति चाह रहा अच्छा करना और आप कर नहीं दे रहे, मतलब एक तरह से आप उसको देखो। जुड़ता ही क्या है, कोई व्यक्ति जुड़ रहा है आप उसकी समझ रहे हो, वो आपसे जुड़ रहा है कि ये मेरी समझता है, तो यही तो जुड़ना होता है। यही जुड़ गए तो फिर आप उसके लिए एक तरह से करते रहोगे। भले इस पर कुछ ना आता हो, आप उसे सिखा दोगे और वो भी आपके अनुरूप सा हो जाएगा। एक तरह से आपका तेज उसके में चला जाएगा मस्तिष्क में, कि वो भी आपकी तरह लीडर बनता जाएगा, कि आप उसको गाइड कर रहे हैं कि कैसा कैसे। तो निरंतर हमें देखो निरंतर सिखाना ही है, सबसे आसान काम सिखाना ही है यहाँ पर। अपनी बुराई निकालना बहुत कठिन काम है, सबसे आसान ये है कि सिखाते रहो। तो सिखाते रहेंगे तो सीखते भी रहेंगे हम। तो प्रेम भी तो यही है कि एक तरह से ये ना सोचो कि अच्छा बुरा क्या, उसके लिए क्या सुख दूँ सब दुख ना दूँ। नहीं, सुख ना दूँ और दुख ना, इसके वजह से सोचिए ना कि उसे ऊंचाई तक ले जाऊं। कहते हैं हम कि तू जान के भी अनजान है कि हमारी तेरी इच्छा ही सीखने की है, हम सीखना ही चाह रहे हैं। और तू जान के भी हमारी तरह से सीखने में अच्छा सीखना चाह रहे हैं, हम उसमें मदद नहीं कर रहा। तो हम चाहे कोई करे ना करे परंतु हम एक दूसरे से सीखते ही हैं। कि हम कहते भी हैं दूसरे को, तू जान के भी वो नहीं करना कि मैं इस काम को अच्छा करना चाह रहा हूँ, कि मैं एक तरह से ये अच्छा करना चाह रहा हूँ। तुम नहीं पहचान रहे, तुम नहीं जान पा रहे मुझको, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जान पा रहे कि मुझे अच्छा करने के लिए मदद चाहिए या मदद चाहिए। तो हम दूसरे कृत्य से खुद अच्छा मार्ग ढूंढ सकते हैं, या वो बताएं हमको, या हम खुद भी उनकी गलत देख करके हम हमारे लिए क्या हित करे उसको हित भावना को ढूंढ सकते हैं। तो हितकर भावना फिर हमें एक ऐसे ही मिलती है कि दूसरों से देख देख करके ही हम सीख भी जाते हैं और हम निरंतर ही सीखते हैं। निरंतर व्यक्ति दूसरे से
हमें बताएं कि हम हमें कोई बता देगा ना तो हम शांत हो जाएंगे, मित्र भाव उत्पन्न होगा, ना द्वेष ना कुछ। तो हमें बताने वाला तो हमें कोई मिलने वाला ही नहीं होता है, बताने वाला ही नहीं होता। ये नहीं कि छोटे हो जाएंगे बता के, नहीं, हम चाहते हैं कि कोई हमें बताए, हम सीखना ही चाहते हैं। तो यही हमारी तीव्र भावना है कि हम सीखना चाहते हैं, और कुछ हमने प्रायोरिटी नहीं है हमारी, सीखने की प्रायोरिटी पहली है। तो हमारी तीव्र इच्छा यही है कि हम सीखें। तो उसके लिए कहते हैं कि सुन, आओ आओ हमको सिखाओ। ईश्वर से भी जुड़ जाते हैं और अन्य व्यक्ति से भी ईश्वर का तेज लेते हैं, फिर ईश्वर के गुणों के अनुरूप हो जाते हैं हम, कि हम फिर कुछ अपना इच्छा द्वेष सब भावना सब मिट जाती है, वो ईश्वर के गुण से ही जुड़े रहते हैं, कि सिर्फ सीखने के लिए, सच्चाई तक जाने के लिए। कि कोई इतना बड़ा हो, कि छोटा है थोड़ा ही, हर कोई उससे बड़ा होता है, परंतु हम भी कुछ स्तर पर पहुंच जाए, मानसिक स्तर पर हम अपनी आंखों से पट्टी खोल करके नए नए रास्तों, हमें थोड़ी मस्तिष्क में आनंद महसूस होता है कि हमने कुछ, हाँ कुछ पाया है, अभी कुछ पाया है, अभी कुछ विशेष तेज पाया है, कुछ विशेष ज्ञान पाया है। तो यही हम सीखना चाह रहे हैं, निरंतर एक दूसरे से जुड़ना चाह रहे हैं, कि हम तो मेरे साथ आ जाओ और जुड़ जाओ। तो यही है कि इसमें मैं विद्वान सबका उपकारी होता है, जैसे दूध गायों का उपकारी होती है हम शरीर के लिए, वैसे ही परमात्मा विषय भी न्याय को करता है। और ये मंत्र है, हम भी फिर इसमें शांत हो जाए कि हाँ हम भी उसके जैसे ही हो गए, हम भी अच्छे हो गए, हमें वैसी चीज़ मिल गई, हम अभी उससे कुछ सीखने को मिल गया, उसने सिखा दिया, ईश्वर ने सिखा दिया, ईश्वर से कुछ सीखने को मिल गया, शांत हो गए, ईश्वर के गुण आने लगे, अच्छे अच्छे गुण आने लगे, सुख मिलने लगा, मित्र भाव, सहज भाव होते गए, हम सहज भाव होते रहते हैं। सीखना यही है कि सहज भाव जिसको मिल गया वो सीख गया। तो वेदा अतृप्त तो अग्निर्विज्ञानन नूर्धन गोनाम स्वधा पितूनाम, इसमें कहा गया कि अन्न नाम की, जैसे अन्न सुखकारी है तो विश्व विद्वान, वैसे भी हम सबके लिए सुखकारी, जुड़ने वाले हों, सिखाने वाले हों, बोलने वाले कम, सिखाने वाले ज़्यादा, एक दूसरे से भावनात्मक जुड़ जाएं। ओम